प्रदेश में बीटेक की परीक्षा में जिसने तीसरा स्थान प्राप्त किया हो और उसे सम्मानित किया गया, वही छात्र नौकरी न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेता है। यह है देश की वो कहानी जिसके लिए आज युवा जंतर मंतर पर सड़कों पर उतरा। 12 साल में 12 से 12 परीक्षाएं लीक हुई हैं और जिसको लेकर मोदी सरकार कानों में रुई ठूसे है, आंखों में पट्टी बांधे, नहीं करती है युवाओं की मन की बात। यह है देश की सच्चाई, क्योंकि देश में शिक्षा माफिया इस कदर हावी है, करोड़ों रुपए वो इससे अर्न करता है। देश में पहले प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके लोग आईएएस आईपीएस बन जाया करते थे। अब सरकारी व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं और कोचिंग व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि लोगों के पास रोजगार न होने के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। आनंद कुमार ने 2024 में पीएसआईटी कानपुर से बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया था और उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। याद कीजिए, 13 अगस्त 2024 को आयोजित कॉलेज में समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार करीब 50 बार सरकारी नौकरी पाने का प्रयास किया इस छात्र ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। पिता से माफी मांगी गई, यानी बच्चे ने पिता से माफी मांगी। उस पिता से पूछिए जिसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इंजीनियर बनाया, लाखों रुपए खर्च किए, और वो पुत्र नौकरी ना पाने के कारण आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि देश में नौकरी है ही नहीं। देश में पकौड़े तलने के लिए तेल भी नहीं है, नौकरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते तुलसी सब चंगा। परिवार के अनुसार आनंद ने पावर ग्रिड में 1 वर्ष तक अपेंडिक्स की थी और उसके बाद रेलवे, एसएससी, बैंक तथा अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सरकारी नौकरी न मिलने का तनाव एक कारण प्रतीत होता है। हालांकि इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच जारी है। देखिएगा, प्रदेश में तीसरे स्थान पर जो छात्र मेहनत से आगे बढ़ा और जिसे राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, तो आप समझ लीजिएगा प्रदेश में स्थिति रोजगार की क्या है। रोजगार नहीं है लोगों के पास, खाने के दाम नहीं है, लेकिन झंडे पे डंडा लेकर जो छात्र चल रहे हैं वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा प्रदेश, हमारा देश सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति जानता है, इसके अलावा रोजगार नहीं है। यही कारण है कि आज पूरे देश का युवा सड़कों पर निकल आया। वो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं शामिल था, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। और यही युवा आगे
देश की धरोहर बनेंगे। और जब देश में कुछ बचेगा ही नहीं तो होगा क्या? जब बीटेक पास छात्रों का ये हाल है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, और जो फिल्मी स्टार कुछ पहुंच गए ना संसद में, जिन्हें अभिनेत्री कहते हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता है, जिन्हें तमीज नहीं है बोलने की, वो युवाओं के आंदोलन को यह कहकर दरकिनार करती हैं कि सरकार को जनता की द्वारा चुना गया है। कैसे चुना गया है यह सभी जानते हैं, लेकिन इतना याद रखना, यह एक आनंद की आवाज नहीं है, यह लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज है, जो आज नहीं तो कल मोदी सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए पर्याप्त है। आंदोलन की चिंगारी उठ चुकी है और आग लगने में देर नहीं है। इसी के साथ हम उन युवाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि रोजगार छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आपने मेहनत की है तो आप अपने माँ बाप को दुखी मत कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़ेंगे तो आपको रास्ता स्वयं मिल जाएगा। लेकिन आत्महत्या करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। आप तो आत्महत्या करके चले जाते, लेकिन उन माँ बाप से पूछो जो जीवन भर आपके लिए रोते हैं। इसलिए पुनः हम उन युवाओं से आग्रह सीधे बोल के माध्यम से भी करना चाहता हूं कि आप मेहनत करें, आपको रास्ता मिलेंगे। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।